महाराज मैया ने क्या किया, बांदी को बुलाया और बांदी से एक ही बात कही है, बहन एक काम करो ना। बोले क्या? बोले मेरे स्वामी को बुला करके लेकर के आओ। श्रोताओ, रानी ने मन में कही, लली हो गई आज मेरी स्वामी, बड़ी हो गई सुता मेरी हुई गई है कि सोच उठी महारानी। हाथ जोड़ के कई बहन एक काम करो, जा मेरे पति को बुला करके लेकर के आओ। जैसे ही बांदी ने तेरी बात सुनी, माता बहन भाई बंधुओं, आज भैया सुतमती के कहने पर आगे की ओर बढ़ी और भाग करके गई और महाराज राजा से एक बात कही है, तुम्हें रानी याद कर रही है। माता बहन भाई बंधुओं, जैसे ही तुमने शब्द सुने हैं उसी समय महाराज राजा ने क्या किया, वहां से दरबार को छोड़ दिया और अपनी रानी के पास में जैसे पहुंची, रानी से एक ही बात की, क्या बात है रानी, अभी तो तुम बड़ी खुश नजर आ रही थी, क्या बात है इतनी जल्दी और तुमने मुझे बुला लिया। माता बहन भाई बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने हैं, शब्द सुनने के बाद में मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, माता बहन भाई बंधुओं जवाब दिया। रानी कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ, तुम्हें कछु पता है? तुम्हें राज में लग जाए आग? ये बताओ। ऐसो ना बोलो, हमारे राज से ही हम आप घर चलते, तुम्हें जाकर तो राज में आग लग जाए। हमें ये बताओ, तुम्हें कुछ चिंता है? काय की चिंता काय है? देखो बिटिया विवाह योग हो चुकी है। हाँ, बिटिया विवाह योग तो है, यही बात ठीक कही। हाँ हाँ, तो तुम्हें कुछ चिंता है? कोई बात ना है, का बताएं, पूरे दिन राज में रवा पत्ते ना, कहूँ जाकी सुनो कहूँ बाकी सुनो, ता सोना है हम बिटिया की ओर नजर डाल पाए, पर बिटिया विवाह योग हो गई है तो चिंता ना करो, आज ही बिटिया के लिए माता बहन भाई बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने हैं, बोले चिंता मत करो, आज राज दरबार में जाकर के हम बस रुक्मिणी के विवाह की ही चर्चा चलाएंगे। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महाराज आगे की ओर बढ़े, जैसे बड़े राज दरबार में पहुंचे। मंत्री महाराज के एक काम करो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मंत्री कहिए महाराज। एक काम करो, पूछो। आज राज दरबार में और किसी विषय पर चर्चा नहीं होगी। ऐसा क्यों महाराज? अगर चर्चा होगी,
जो हम बताएंगे उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। आप राजा हैं, मंत्री जी हैं, आप जो कहोगे वही करूंगा मैं। एक काम करो, कहो मंत्री बताओ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कह दो। समाज मेरी बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी। तुम्हारी बिटिया गुड़ी मुड़ी? अरे गुड़ी मुड़ी ना, रुक्मणी। अच्छा हाँ हाँ रुक्मणी। हाँ हाँ हाँ। तो का बुखार आएगा? वो विवाह योग्य है, उसके लिए सुंदर से वर की तलाश है। अब महाराज पीपर मिल जाए तो? पागल है, मैं उस वर पीपर की बात नहीं कर रहा हूँ। और कौन से वर की बात? सुंदर से दूल्हा की आवश्यकता है। दूल्हा की? हाँ हाँ हाँ। यानी कि मतलब ब्याह करे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उतनी देर से बर पीपर लगाए घूम रहे, सीधी ना बताते कि दूल्हा की जरूरत है। हाँ हाँ महाराज। हाँ हाँ। तो आपका मतलब क्या है, लड़की के लिए लड़का बताया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करो महाराज। बोलो बोलो। दंतवृत्त जी का नाम सुना है आपने? हमारे पास कई एक ब्रांड के लड़के हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े कमजोर भी हैं, गरीब भी हैं। तुम क्वालिटी बताओ केवल। मेरी बात सुनो। हाँ। जो आप बता रहे वो ठीक नहीं है, तो दूसरा कोई हो तो बताओ। महाराज तो ऐसा करो, भीम के साथ कर दो। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत खाता है। हाँ, यही बिटिया बड़े सन हो जाए बनाते ही। हाँ, तुम्हारी पूरे दिन बिटिया गुड़ी मुड़ी सॉरी रुकमड़ी पूरे दिन चौकी में लगी रहे। तो ऐसा करो महाराज। हाँ हाँ। अर्जुन के साथ कर दो। नहीं, माता बहन भाई बंधुओं, कोई तो गुण बताता है, कोई अवगुण बताने में लग जाता है। कुछ लोग आई उन लोगन के गुड़े अब गुड़े और बताने लगे। कोई तो गुण बताता, कोई अवगुण बताने में लग जाता है। क्योंकि आजकल शादी करावे वाले कम होते हैं, लेकिन शादी कैंसिल करावे वाले ज्यादा होते हैं। दद्दा सही बात है। आजकल कोई नहीं सोचता है कि दूसरे को मतलब इंसान सुखी रहे ना। बताने लगे कुछ लोग आए उन लोगन के गुणे अवगुण और बताने लगे। मेरे श्रोता बंधुओं, कोई तो गुण बताता है, कोई अवगुण बताने में लग जाता है। माफ करना श्रोताओं, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है। उनका छोटा वाला बालक था रुक्मेश, खड़ा होकर के कहने लगा, पिताजी ये बेटा। पिताजी रुक्मेश जी क्या आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। पिताजी कहो। राजसभा में क्या मेरा बोलने का अधिकार है? बिल्कुल, आज अधिकार सबका है। मैं अपनी बहन के लिए क्या वर बता सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बताओ। बिल्कुल पिताजी। हाँ हाँ। हमारी एक ही बहन है और हमारी बहन का विवाह कहीं द्वारकाधीश कन्हैया जी के साथ हो जाता तो जिंदगी में चार चांद लग। माता बहन भाई बंधु ताली बजने लगी, ताली बजा दो। जैसे ही भगवान कन्हैया का नाम सुना, बेटा तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माता बहन भाई बंधुओं, सभा में ताली बज रही थी, तब तक उनका बड़ा बाला बालक रुकुम का आना हुआ। पिताजी कहिए बेटा। ये राजसभा में तालियों की गुनगुनाहट क्यों हो रही है? बात क्या है? बेटा पहले ऐसे कब नहीं ताली बजी, आज ही बज रही, बात क्या है बताइए? चिल्लाओ ना, चिल्लाओ। चिल्लाए नहीं और क्या करें? चिल्लाओ ना। और इसी बीच में 51 रुपया श्रीमान
इंदल सिंह फौजी चाचा जी ये 51 रुपये सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पिताजी हाँ हाँ एक काम करो, हाँ चिल्लाए काहे कर रहे हो पिताजी। हाँ हाँ पहले राज दरबार में ऐसे कभी मैंने ताली बजते हुए नहीं देखा। अच्छा हाँ मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हारी बहन है ना रुक्मणी, हाँ और वो विवाह हो गए। हाँ किसी ने दंत्र वक्र को बताया, हाँ किसी ने भीम को बताया, हाँ। किसी ने किसी को बताया। हाँ। ये तुम्हारा छोटा वाला भाई है ना? कौन? ये छोटा वाला भाई। हाँ हाँ इसने क्या बताया? इसने बताया है द्वारकाधीश भगवान को नहीं आया। पिताजी इसे तो हम घर जाके देखेंगे। लगता है आपकी भी बुद्धि खराब हो गई है। हमारी बहन उस कन्हैया के साथ, अरे जिसने बन बन में गाय चराई हो, जिसने चीर चुराया हो, जिसने माखन चुराया हो, उस भगोड़े के साथ अपनी बहन का विवाह किज नहीं होगा। समझ गए पिताजी? बेटा हाँ क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी मेरे श्रोता बंधुओं उसी समय जवाब दिया है। रुकुम कहने लगा कि गरी ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाए। तुम्हारी अकल की घोड़ी भी घोड़ी हो चुकी है। ना 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 ये शादी बिल्कुल नहीं। मेरे श्रोता बंधुओं जवाब दिया बूढ़े बाप, हमें ये लग रहा है तुम बूढ़े हो गए से हो गए, तुम्हारी अकल की घोड़ी भी घोड़ी हो चुकी है। श्रोता बंधुओं एक बहुत सुंदर बात बता दें पिता तुल बुजुर्गों, श्रोताओ आज एक बूढ़ा बाप से कह रहा है बेटा हमें ये लगता है तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी अकल की घोड़ी भी घोड़ी हो चुकी है। आजकल परिचित महाराज मैंने देखा है इस पवित्र भूमि पर 80% माता पिता ऐसे हैं जो संतान से दुखी है। अस्सी % माता पिता हैं जो संतान से दुखी है। और आजकल महाराज प्रत्येक इंसान दुखी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। प्रत्येक इंसान परिचित महाराज दुखी है। पूछो क्यों? आजकल मैंने देखा है 80% माता पिता ऐसे हैं जो संतान से दुखी है। संतान ना हो तो भी सबसे बड़ा दुख है, और संतान हो जाए तो भी दुख है। एक विद्वान तो ये कहता है कि रागो वही जम राम बसे, और ध्यान बही जो धनी के धरे को, तिरिया बही
पति संग जरे ओ पुत्री बही जो पिता के कहे को। महाराज उसी समय रघुम कहने लगा, बूढ़े बाप याद रखना, तुम बूढ़े हो गए सो गए, तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो चुकी है। ना ना ना, ना। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव ने समझाने लगे, हे राजन परीक्षित। उसी समय महाराज राजा भीष्म कहने लगे, रुको एक बात कहें लाला, अबे शादी हुए तो नहीं गई, लेकिन तेरी निगाह में कोई हो तो हमें बता। जवाब दिया, तेरी निगाह में कोई हो तो बता। रुकम जवाब देने लगा, बूढ़े बाप अब आई बात समझ में। बिल्कुल मेरी नजर में बहुत सुंदर है। बोले कौन है? बोले बड़ी भोला भाला है, बड़ा मतवाला है, अच्छा बड़ा पैसे वाला है, रिश्ते में कोई गैर नहीं है, रिश्ते में खास मेरा साला है। पागल हो गए हो तुम। क्यों? ये बात बताओ। हाँ हाँ, उसने तुम्हें अपनी बहन दी है और आप उसे अपनी बहन दे दोगे? एक बात कहें, हाँ? जब वो अपनी बहन हमें दे सकता है तो हमें भी अधिकार है। और सुनो, अगर शादी होगी तो चंदेरी के राजा ससपाल के साथ में होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय महाराज राजा भीष्म रो करके कहने लगे, लाला मेरे कोई 10-20 बिटिया नहीं है बेटा। लाला अरे मेरे कोई 10-20 बिटिया नहीं है बेटा। अरे और मेरे बड़े प्रेम से लाला परीक्षित महाराज राजा भीष्म रोने लगे, लाला मेरी बात मानो लाला। मेरे कोई 10-20 बिटिया नहीं है लाला। लाला
जवाब दिया, बेटा मेरी कोई 10-20 बिटिया नहीं है लाला, मेरी बात मान लो, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को दूल्हा बन करके आ जाने दो। रुकम कहने लगा, बूढ़ा बाप, अगर ये शादी होगी तो चंदेरी के राजा ससपाल के साथ में होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। माता बहन भाई बंधुओं पिता तुल बुजुर्गों, एक बहुत सुंदर बात बता दें, परीक्षित महाराज 3 चीजें ऐसी बनाई, 3 बातें जिन्होंने याद रखी, परीक्षित महाराज जीवन में सर्व सुख मिले।